वक्फ़ उसको कहते हैं जब कोई अल्लाह का बंदा मखलूक खुदा के लिए यानी लोगों की भलाई के लिए ज़मीन या कोई दुकान या कोई बाग या खेत खलियान अल्लाह के लिए वक्फ़ कर देता है, अल्लाह के नाम के लिए कर देता है, उसको वक्फ़ बोलते हैं। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में वक्फ़ की जो ज़मीन है वो तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है। हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन और जायदाद फाइनेंस के पास है, फिर रेलवे डिपार्टमेंट के पास है, उसके बाद तीसरे नंबर पर मुस्लिम वक्फ़ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन हमारे इस मुस्लिम वक्फ़ बोर्ड के पास है। उनमें से आधी ज़मीन रजिस्टर्ड है, बाकी और ज़मीनें रजिस्टर्ड तो नहीं है, अलबत्ता वो ज़मीन वक्फ़ बोर्ड के तहत है। और इन्हीं ज़मीनों की हिफाजत के लिए करेंगे कुछ? जी दीजिए। क्या निज़ाम है? कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद, जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद, मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब जिंदाबाद, मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब जिंदाबाद। साथियों और दोस्तों, हम सब के महबूब आलिम दीन और वज़ीर हुकूमत बंगाल तशरीफ़ फरमा है। असल ख़िताब इनका होना है। मैं 5-7 मिनट में अपनी बात आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। तो बात यहाँ चल रही थी कि वक्फ़ का ताल्लुक़ हम मुसलमानों का अक़ीदे से जुड़ा हुआ है, हमारे लिए इबादत का एक मसला है। वक्फ़ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से और तब से लेकर आज तक है। बहुत से लोग कहते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान में इतनी बड़ी ज़मीन और इतनी सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों के पास, इनके वक्फ़ बोर्ड के पास कहाँ से आ गई। उन्हें बता देना चाहता हूँ कि मुल्क हिंदुस्तान में 800 से तकरीबन 1000 साल तक मुस्लिम हुक्मरान यहाँ पर रहे हैं, मुस्लिम बादशाह रहे। उनमें से बहुत सारे ज़मींदार नवाब थे जिनकी कोई वारिस न होने की वजह से उन्होंने अल्लाह के लिए ज़मीन